मैं आप लोगों के लिए बहुत नई हूँ। आप सभी बड़े हैं मुझसे और आप लोगों का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आप यूज करूंगी। आप लोगों का ही एक्सपीरियंस यूज करूंगी। एक्चुअली यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं एक आइडिया है जिससे हम लोग टीचिंग को और अच्छा बना सकें, उसको और नए तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकें, उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। तो ये एक इंटरैक्शन सेशन है। बेसिकली मैं एक आइडिया के साथ आई हूँ और आप लोग भी अपने आइडियाज शेयर करिएगा। सर आप लोगों को नमस्ते, मैं आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। तो स्टार्ट करूंगी मैं, चूंकि सर आप लोगों का परिचय जरा मुझे बताइएगा। मैं नहीं जानती हूँ आप लोगों को, फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं। अच्छा सर, अमृता मैम को तो मैं जानती हूँ। मैम आप नीतू पांडे मैम, नीतू पांडे। अच्छा। एक्चुअली हिंदी में हम लोग ज्यादातर ग्रामर में जो मैंने देखा, जो मैंने सर्च किया, उसमें मैंने देखा ग्रामर को हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, TLM बना सकते हैं। समस्या आती है हमारे लिटरेचर में। तो लिटरेचर को कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। आप लोग भी अपने आइडियाज को शेयर करिएगा। मैंने इस एक चैप्टर को लिया है देशगीत, जो कक्षा 8 में है। देशगीत है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित है ये रचना। तो इस कविता को पढ़ाने के लिए हम लोग पहले बच्चों को शब्दार्थ बताते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद इस पाठ के अंदर दरअसल कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, प्राचीन परंपरा, प्राचीन गौरव का वर्णन करते हुए इस कविता में देश की महिमा मंडन किया है, देश का। तो इस कविता को हम लोग और कुछ अच्छे तरीके से इसे और क्या हम कुछ और नया क्या कर सकते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने बच्चों से ही डिस्कस किया था और बच्चों ने ही मुझे आइडिया बताया। बच्चों से ही हमने कुछ चैट वगैरह भी प्रिपरेशन हमने किया है। तो जैसे हम अपने देश को अगर हम जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं, देश के गौरव को जानना चाहते हैं, देश के प्राकृतिक छटा को जानना चाहते हैं, भौगोलिक परिस्थिति को जानना चाहते हैं, तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं अपने देश को लेकर कि हमारा जो देश है प्राकृतिक रूप से कैसे है। नदियां निकलती हैं, हिमालय से नदियां निकलती हैं, स्पेशली गंगा नदी जो निकलती है वो कहाँ कहाँ से जाती है और उस भूभाग को किस तरह से उन्नत करती हुई जाती है। तो इसके लिए मैंने एक TLM बनाया था। और मैम एक चीज प्लीज आप लोग ठीक है। जैसे यहाँ पर भारत की नदियां हैं, तो यहाँ नदियों का पूरा एक लेआउट बनाया गया है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं और उस भूभाग को किस तरह से उपजाऊ बनाती हुई जाती हैं और कहाँ कहाँ से वो गुजरती हैं और किस तरह से पूरे प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष को किस तरह से पुष्पित और पल्लवित करती हुई आगे बढ़ती हैं। और ये जो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, इस मिट्टी के कारण ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और इस मिट्टी के कारण फसलें बहुत अच्छी होती हैं। कई प्रकार की मिट्टी हमें भारतवर्ष में देखने को मिलती है, पर्वतीय मिट्टी से लेकर पूरा ये यहाँ पे एक लेआउट बनाया है। उसके बाद हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि ये नदियां अपने साथ खनिज पदार्थ भी लेकर आती है और उन खनिज पदार्थों की वजह से हमारा देश बहुत ज्यादा धनी है। और वो खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बच्चों को हम लोग वर्कशॉप के द्वारा, मतलब उनको कह सकते हैं कि आप लोग इसको वर्कशीट के माध्यम से करिए या फिर ऐसा मैप लेकर उसमें मार्किंग करिए जैसे ये लोग ज्योग्राफी में करते हैं। तो उस तरह से हम उनके खनिज पदार्थों के बारे में, भारत के खनिज पदार्थों के बारे में हम उनको जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा भारत विविधता का देश है। भारत में तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को भी वो वर्णन कर सकते हैं। किस प्रदेश में कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, इसके ऊपर भी हम उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से देश का वर्णन हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का तिरंगा है, उसके तीनों रंग हैं, वो तीनों
रंग उनकी जातीय जिंदगी से जोड़कर भी हम उनको बता सकते हैं कि कितने रंग हैं, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। प्रश्न हम उनसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, क्विज कंपटीशन के माध्यम से हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं जिसमें भारत के तिरंगा का चित्र बनाओ या तिरंगे को बनाइए, या फिर भारत से रिलेटेड कुछ उनके मन में भाव हो जिसको वो कविता के माध्यम से लिख सके। उनको ये भी एक काम किया जा सकता है कि उनके मन के भाव अगर तो वो उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो कवि परिचय तो जाहिर सी बात है हम कराते ही हैं। तो कवि परिचय भी हम इस तरह से उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि बहुत कम समय में उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके और उसको याद करने में उन्हें सुविधा भी रहे। और इस तरह के काम हम उनको होमवर्क के रूप में या फिर उनको प्रोजेक्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पाठ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम प्रश्न के माध्यम से पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद नॉर्मली हम प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हम पूछ सकते हैं या तो